दोस्तों, क्या भारत में मुसलमान शरीयत कानून को छोड़े बिना अपनी पुश्तैनी और स्व अर्जित संपत्ति का बंटवारा धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है और अदालत ने इस पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय भी ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक याचिका के माध्यम से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के त्रिशूर जिले के निवासी नौशाद के की एक अहम याचिका पर केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि मुसलमानों को वसीयत बनाने की उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी कि अन्य धर्मों के नागरिकों को मिलती है। आइए जानते हैं कि क्या है याचिका की मूल बात। नौशाद ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शरीयत के अनुसार कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से किसी को दे सकता है, और वह भी केवल उन लोगों को जो कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं। बाकी 2/3 संपत्ति का बंटवारा अनिवार्य रूप से इस्लामी उत्तराधिकार सिद्धांतों के तहत होता है। अगर कोई इन नियमों से हटकर वसीयत करता है तो वह तभी वैध मानी जाती है जब सभी उत्तराधिकारी अपनी अपनी सहमति दे देते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की बंदिशें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अधिकार प्रदान करता है, ऐसे अधिकार का उल्लंघन करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य समुदायों को तो पूरी संपत्ति वसीयत करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मुसलमानों को यह अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या है संवैधानिक चुनौती। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि शरीयत आधारित उत्तराधिकार नियम वसीयत की स्वतंत्रता पर गंभीर अड़चन डालते हैं और ये भेदभावपूर्ण है। इससे मुस्लिम समुदाय के भीतर एक अलग और अनुचित वर्गीकरण होता है, जो कि न केवल अव्यावहारिक है बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। आइए जानते हैं कि क्या ये मांग इस्लाम को छोड़ने की बात करती है। जी नहीं, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि वह इस्लाम धर्म को छोड़े बिना केवल यह चाहते हैं कि उन्हें संपत्ति के बंटवारे में धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत विकल्प मिले। वह अपनी आस्था को बनाए रखते हुए उत्तराधिकार के मामलों में व्यक्तिगत निर्णय की आज़ादी चाहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई हो। इससे पहले अप्रैल 2024 में एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल की महासचिव सफिया ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने भी अपनी संपत्ति का निपटारा शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करने की मांग की थी। इसके अलावा कुरान सुन्नत सोसाइटी ने 2016 में एक याचिका दायर की थी, जो अब तक लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिससे यह मुद्दा एक बड़े संवैधानिक प्रश्न में तब्दील हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है। यह दिखाता है, ऐसा नोटिस जारी किया जाना यह दिखाता है कि अदालत इस सवाल को महज धार्मिक बहस नहीं मानती है, बल्कि एक संवैधानिक विमर्श मान रही है। यदि अदालत इस मुद्दे पर स्पष्ट मार्गदर्शन देती है तो ये न केवल मुस्लिम समाज में संपत्ति के अधिकार को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नई व्याख्या भी सामने ला सकता है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या ये ऐतिहासिक फैसला मुसलमानों को वसीयत की स्वतंत्रता देगा या फिर शरीयत कानून की वर्तमान स्थिति ही बनी रहेगी?